ये भी बात सही है। हेलो एवरीवन गाइस, और एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग अपने इस चैनल पे एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली यूट्यूबर्स के इंटरव्यू लेंगे और इसी के साथ में सुपर हीरो मूवीज़ और एनिमे से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो एक तरह से आप इस सीरीज़ को Q&A की तरह भी कह सकते हैं। और आज हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं मार्वल ड्यूड 2.0, जो कि अपने चैनल पर सुपर हीरो फिक्शन और पॉप कल्चर मूवी से रिलेटेड थ्योरीज, थ्रिलर ब्रेकडाउन जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं। और थैंक यू वेरी मच मार्वल ड्यूड 2.0 कि आप टाइम निकाल कर हमारे इस चैनल पे आए। और अब इंतज़ार किस बात का है, आज के इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्वल ड्यूड 2.0, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अपना चैनल स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कब, कहाँ और कैसे मिली? घर से कौन कौन सपोर्ट करता है? और चैनल के लिए आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान्स क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले इंस्पिरेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में जब एक्चुअली मैं मूवीज़ नहीं देखता था, ठीक है, ऐसा सडनली क्या हुआ कि मैं और मेरे अंकल घूम रहे थे, तब मुझे स्पाइडरमैन का पोस्टर दिखा सिनेमा के पास, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ सैम रैमी की वो वाली स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी देखी थी, जो कभी कभी यूटीवी एक्शन में आया करती थी। मतलब स्पाइडरमैन थोड़ा बहुत पसंद था, तो मैंने देखा नया पोस्टर था, मैंने सोचा वो स्पाइडरमैन 4 है। जब स्पाइडरमैन होम कमिंग लगी हुई थी तो मुझे लगा कि वो स्पाइडरमैन 4 है। तो मैंने जिद करके बोला अंकल से कि चलो अंकल देखते हैं। तो हम लोग गए देखने। फिर उसके बाद मतलब आयरन मैन के बारे में पता चला, भाई काफ़ी क्लासिक लगा उसका सूट वगैरह। फिर उस दिन मैंने रात में जो पायरेटेड वेबसाइट्स होती हैं 3 मूवी डाउनलोड करके देखी, रात में ही 3 मूवी देखी थी। फिर उसके 1 हफ्ते तक मतलब मैं मार्वल की सारी मूवी देख चुका था। फिर उसके बाद जब कुछ जो है मेरे को जब यूट्यूब से सजेशन आने लगे सुपर की वीडियोज़ के और कैप्टन अमेरिका की वीडियोज़ के, तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ यही 2 यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था, सुपर और कैप्टन। मुझे लगा कि यार काफ़ी ईज़ी है यार ये तो, मतलब हमें भी ट्राई करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं घर में खाली बैठे। और थियरीज वगैरह उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आती थी। जब चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम इन्फिनिटी वॉर लगी हुई थी, यानी कि इन्फिनिटी वॉर आने वाली थी शायद जब मैं चैनल स्टार्ट किया। तो थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही थी ट्रेलर वगैरह को लेकर। तब मुझे लगा कि नेट पे काफ़ी सारी थ्योरीज है, क्यों ना इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उस टाइम पे मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर देता था, क्योंकि मेरे को थ्योरी बहुत ज़्यादा मिलती थी। और वैसे उस टाइम पे वीडियोस जो है क्वालिटी बहुत कम रहती है, जैसे सभी को पता होता है यार, स्टार्टिंग में जो रहते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत कम रहता है अपने पास, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी बहुत कम रहती है। तो इंस्पिरेशन वाली बात करें तो मेरा जो इंस्पिरेशन था, आप ये कह सकते हो कि कैप्टन अमेरिका और सुपर को ही देख के मतलब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। और घर में एक्चुअली मेरे सबको पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में जब मेरे 1000 व्यूअर्स सब्सक्राइबर थे, ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके मैंने सबको बता दिया। वैसे प्लान ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सोचा ज़्यादा बड़े अमाउंट हो जाएंगे तब करेंगे, तब उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था। तो एक्साइटेड होकर मैंने बता दिया। वैसे सपोर्ट तो बोले तो घर से सपोर्ट मिलता है, मतलब कोई कुछ कहता नहीं है कि मत बनाओ, बट ये भी कहते हैं कि पढ़ाई में नहीं होगा, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बाकी मना नहीं करते कि मत बनाओ, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा धमकी टाइप देते रहते हैं कि फेल हो जाओगे, ये वो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। समझ सकते हैं, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास फैमिली का यही हाल है। और फ्यूचर प्लान देखें तो एक्चुअली अगर यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं रहता कि आगे क्या हो जाए, चैनल डिलीट हो जाए, स्ट्राइक पड़ जाए या कुछ भी। तो अभी चैनल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1500 सब्सक्राइबर ज़्यादा अमाउंट नहीं होता यूट्यूब में, इतना कोई ध्यान भी नहीं देता। तो अगर आगे चल के बढ़ते हैं और इतना अमाउंट हो जाता है कि मतलब अपना काम चल सके, अपना कैरियर बन जाए यूट्यूब, इतना अमाउंट टच कर लेते हैं अपन, तो फिर यही परमानेंट रहेगा यूट्यूब। और बाकी जॉब वॉब ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब मतलब खुद का ही बिजनेस एक तरह से कह सकते हैं यूट्यूब, तो फिर किसी के अंडर काम करके क्या फ़ायदा। और अगर मतलब ऐसे थोड़े मोड़े अमाउंट में रह जाता हूँ, सक्सेस नहीं मिल पाती, तो फिर जॉब तो करना पड़ेगा, क्योंकि समझ सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप यूट्यूब को अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ में कैसे मैनेज कर लेते हो? ये सबसे मुश्किल काम होता है। मतलब अगर आप किसी भी क्रिएटर से पूछ लो कि कैसे मैनेज करते हो, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो फिर पढ़ाई का प्रेशर रहता ही है। आप अगर फिर अच्छी खासी फैमिली से हो तो फिर मतलब क्या है, आपके पास बैकअप रहता है पैसों का। तो एक्चुअली मेरी वीडियोस इसी वजह से डिले हो जाती है। क्या है कि कभी कभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन पिछले साल जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसका मतलब अच्छा फ़ायदा मिला क्रिएटर्स को, क्योंकि घर पे ही बैठे रहते थे। तो मैंने अराउंड, तो वही मतलब आई थिंक मैंने लास्ट लॉकडाउन में, मतलब जो 3 महीने का लॉकडाउन लगा था, उस पर 60 वीडियोस अपलोड की थी अपने चैनल।
और यही तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि इस साल भी लगा हुआ है तो कर। लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है, मुझे टाइम मैनेज करने में नहीं होती, क्योंकि आदमी के पास फ़ोन रहता है ना, वो टाइम वेस्ट करता ही है, चाहे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे करे ही करे। तो अगर आप चाहो कि मतलब मैं चाहूँ अगर कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाने का कोई टॉपिक सोच लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ, एडिटिंग वगैरह कर लूँ, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ तो मैं इधर रेंट पे रूम लेके रहता हूँ। इधर वॉइस ओवर करता हूँ ना, तो आजू बाजू की आंटी लोग दिखती है, ऐसा तिरछा नज़र मारती है, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो कर नहीं सकते। तो कभी कभी क्या करता हूँ कि मैं मेरे घर से इधर 2-3 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है, तो उसमें मतलब जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का काफ़ी बड़ा है, जंगल टाइप का इलाका है, तो उधर ही जाके आराम से अपना वॉइस ओवर करता हूँ। या फिर जब कभी मैं अपने विलेज साइड जाता हूँ, तो उधर तो भाई एकदम शांति रहती है, कहीं कहीं जाके वॉइस ओवर कर लो, एकदम मस्त आवाज़ निकल के आती है। और इधर क्या है कि रोड भी वहाँ पे मतलब जैम वगैरह लगा रहता है, और गाड़ी वगैरह की आवाज़ भी आती है ना, तो इतना परफेक्ट वॉइस नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाता रहता है। इसलिए सिटीज़ में मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम पे गाड़ी वाड़ी ना के बराबर चलती है, मतलब एक दो कभी कभी तो काम चलता है। अभी एक हफ्ते पहले वीडियो अपलोड की थी मैंने, क्या है कि मेरे घर में भी कुछ फंक्शन था, फिर से ब्रेक पे हूँ, वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ट्राई करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको सुपर हीरो कम्युनिटी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या लगती है, इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी? सबसे अच्छी बात तो मुझे सुपर हीरो कम्युनिटी की ये लगती है अपने इंडिया में, कि मतलब लोग इंडिया में भी सुपर हीरो मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उनको एक्सप्लेन करने वाले, उनसे मतलब रिलेटेड क्रिएटर्स भी काफ़ी सारे हैं। मतलब ऐसा है कि सुपर हीरोज़ का क्रेज़ इंडिया में भी काफ़ी लेवल तक पहुँच चुका है। तो एक टाइम ऐसा भी था जहाँ सुपर हीरोज़ मूवीज़ को लोग ये बोलते थे कि बच्चे देखते हैं इन्हें, और उनके जो फैन्स होते थे, मतलब अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ देखते हो तो आपको भी यही कह के चिढ़ाते थे कि ये बच्चों वाली मूवीज़ देखता है। ऐसा होता था इंडिया में। लेकिन अब आज का टाइम जो है, मतलब 2021 में आपको बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे जिन्होंने एवेंजर्स, एंड गेम, स्नाइडर कट वगैरह ना देखी। तो इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी में मतलब इतने सारे फैन बिल्ड हो गए, और उसके बाद उस हिसाब से क्रिएटर्स भी आए। ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी की। बट इतने सारे जो क्रिएटर्स आ रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक तरह से पूरी बात है जो मुझे सुपर हीरो कम्युनिटी में खराब लगती है। क्योंकि देखो, जो बड़े क्रिएटर्स हैं ना, देसी सुपर, इनके कमेंट सेक्शन पे आप देख लो, ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये वाला वीडियो बना दो, ये वाला वीडियो बना दो, और वो लोग मतलब ज़्यादातर कमेंट्स नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो बंदे अगर उस टॉपिक के यूट्यूब पर रैंडमली सर्च करके किसी रैंडम चैनल से देखें, तो जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, और छोटे यूट्यूबर्स जो है वो नहीं ग्रो कर पाते। और फिर साल 2 साल बाद मेहनत करने के बाद वो बड़े यूट्यूबर से मैसेज करते हैं कि भाई कैन वी कोलैब, तो फिर वो बड़े यूट्यूबर मना कर देते हैं कि हमने मेहनत करके ग्रो किया है, तुम्हें मेहनत करो। ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाता ना, तो ये भी मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है अपने इंडियन सिनेमा क्वालिटी की। और 2-3 क्रिएटर भी मुझे थोड़ा वैसे लगते हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, बट नाम वगैरह नहीं ले सकते, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लड़ाई चालू हो जाए। हाँ हाँ, हमारे तो कमेंट्स ही नहीं आते हैं क्या है। अरे नहीं, वही तो बोला ना कि मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता था। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जो जितने भी सारे स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जितने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी मतलब अलग अलग टीम बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे अवेंजर्स यूनाइटेड रहते हैं ना, फिर जस्टिस लीग यूनाइटेड रहते हैं, वैसे अगर हम सब कंटेंट क्रिएटर्स यूनाइटेड रहें तो हम लोग एक साथ मिलके इंडियन सुपर हीरो कम्युनिटी को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। ये तो सही बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग दबा देते हैं। तो कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं, मतलब जो बड़े हो के भी, बड़े कंटेंट क्रिएटर हो के भी छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं। और जैसे आपने बोला कि दो चीज़ में डिवाइड है अपना सुपर हीरो कम्युनिटी, ये भी बात सही है। मतलब पता है मुझे, मैंने सुना है कि जो सारे यूट्यूबर्स हैं उनका, बड़े यूट्यूबर जो हैं उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर ऐसा कुछ ग्रुप ही होगा समझ लो, जिस पे वो लोग साथ में रहते हैं, बात करते हैं, डिस्कस वगैरह करते हैं। और हम छोटे क्रिएटर्स का भी एक अलग से ग्रुप है। और वो मतलब वो ग्रुप जो था ना, उस बंदे को, उसको एक बंदे ने बनाया था, उसका नाम आर्यन था, आर्यन शेख। मतलब काफ़ी सही बंदा है, मेरी तो लिटरली बहुत हेल्प की है उसने इस चैनल को बनाने के लिए। और डीके डायनेमिक को भी जानते होंगे आप, उन्होंने भी मेरे साथ एक बार कोलैब किया था, उसके बाद ये चैनल थोड़ा बड़ा हुआ, नहीं तो पहले छोटा ही क्रिएटर था। तो कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं अपने कम्युनिटी में जो काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते हैं।
और जैसा कि आपने कहा जो डिवाइड वाली बात है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि कुछ क्रिएटर जो ध्यान देते हैं वो हमारे छोटे क्रिएटर्स के ऊपर कोलैब करते हैं, 2-3 क्रिएटर्स को ही कोलैब कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनकी भी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होती है अगर बार-बार हो जाए। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो ध्यान भी नहीं देते, कभी उनसे मतलब ही नहीं पड़ता। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी यूट्यूब लाइफ में आपका सबसे लकीस्ट मूवमेंट और सबसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट कौन सा था? सबसे लकीस्ट मोमेंट क्या थी? मतलब सबसे लकी मोमेंट मेरे को वही लगा था जब डीके डायनेमिक ने मेरे से सामने से आके बोला था कि वुड यू लाइक टू कोलैब, मतलब ऐसा ही कुछ मैसेज किया था। मुझे भूल गया, साल भर हो गया उस चीज़ को, लेकिन तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि भाई इतना बड़ा बंदा मेरे को सामने से आके बोल रहा है कि कोलैब करना चाहोगे, तो वो कह सकते हो। फिर उसके बाद जब बन के हुआ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कंट्रोवर्सीज हुई है, मतलब 2-3 चैनल को लेके नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सीज हुई तो मार्वल वर्सेस डीसी को लेके, तो वो चीज़ भी थी, तो वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मतलब उसमें होते हैं जो जलते हैं मार्वल के सक्सेस से, या फिर ऐसा कुछ समझ लो, ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं तो प्रॉब्लम होगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डेडपूल के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैंने सुना था डेडपूल के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है, बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने मतलब मेरे पास है नहीं, मैंने देखा नहीं कभी, कहीं सर्च वगैरह नहीं किया, बस सुनने में आया, क्योंकि 2-3 लोगों को फॉलो करता हूँ जो रेगुलर अपडेट देते हैं इंस्टा और यूट्यूब पे, तो मैंने देखा था कि एनिमेटेड सीरीज आने वाली है। और बाकी डेडपूल तो ऑसम कैरेक्टर है यार, उसके ऊपर मूवी, वेब सीरीज या कुछ भी लाओ मज़ा आएगा देखने में। बस क्या है कि लेकिन वो आर रेटेड होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। हाँ ये बात है, मतलब मानना पड़ेगा, डेडपूल कैरेक्टर है आर रेटेड होता तो ही मज़ा आता है, मतलब आर रेटेड के बिना डेडपूल फीका फीका। और डेडपूल की किस्मत अच्छी भी थी कि डिज्नी मान गया कि डेडपूल 3 आर रेटेड होगी, नहीं तो एल लग जाते हैं। डिज्नी तो मतलब बहुत वैसा टाइप का है, समझ लो कि वार्नर ब्रदर्स से कम नहीं है, लेकिन डिज्नी क्या है कि बहुत सारे बॉन्डेज रखता है मार्वल स्टूडियोज के ऊपर, क्योंकि PG-13 मूवीज़ बनानी है मार्वल वालों को, तो मार्वल वाले फिर मतलब इस हिसाब से स्टोरी नहीं लिख पाते, इस हिसाब से स्टोरी कॉमिक बुक में थी। अब टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब की गई है कॉमिक बुक के अंदर, आपको भी पता होगा, लेकिन इधर मूवी PG-13 है, तो इसमें ऐसा कैसा डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े बहुत सीन्स हम लोग को देखने को मिले आयरन मैन 1 मूवी, खतरनाक, मज़ा आया देख के। तो वही डिज्नी कभी कभी बॉन्डेज लगाता है, लेकिन हालांकि फ़ायदा भी काफ़ी है डिज्नी से। हाँ, ये बात नहीं है कि जैसे डीसी में वार्नर ब्रोस जो सब गड़बड़ कर दिए हैं वो नहीं है बस। हाँ, वार्नर ब्रदर्स पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है, लेकिन स्नाइडर कट इतनी ज़बरदस्त मूवी है, अगर वो थिएटर पे होती तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं टॉप 10 रैंकिंग में आ जाती है, कि स्नाइडर कट लिटरली काफ़ी अच्छी मूवी है। ब्रो एक्चुअली क्या हुआ कि वो मूवी 4 घंटे से भी ज़्यादा बड़ी है, मतलब अवेंजर्स एंड गेम से भी ज़्यादा बड़ी है, सबकी मम्मियाँ बुलाने आ जाती है थिएटर से। ये भी बात सही है, लेकिन मेरे को तो अच्छी लगी मूवी, मैं तो 3 बार देख चुका, लिटरली बहुत अच्छी है। पहले वाली मूवी से तो लाग नहीं ब्रो, जैक स्नाइडर का डायरेक्टिंग स्टाइल सच में कमाल का है, आप उनकी कोई और भी मूवी देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। मतलब वो जो लोगों का यूज़ करते हैं ना, खतरनाक, मज़ा आ जाता है, और उनकी जो कलर ग्रेडिंग होती है पूरी मूवी के अंदर वो खतरनाक है। बस जॉस व्हीडन ने थोड़ा कबाड़ा कर दिया। हाँ, वो डायरेक्शन उनका अलग है, उनकी डायरेक्शन स्टाइल अलग है, और जैक स्नाइडर की डायरेक्शन स्टाइल अलग है। तो कह सकते हो कि मतलब अगर आप एक इक्वेशन को सॉल्व करो, समझ लो उस इक्वेशन के 2 पार्ट हैं, तो पहला वाला इक्वेशन आप अपने स्कूल टीचर के हिसाब से सॉल्व करो, जो सेकंड वाला पार्ट है उसी क्वेश्चन का उसे आप अपने कोचिंग वाले टीचर के हिसाब से सॉल्व करो, तो खराब ही लगेगा, मतलब नहीं सही आएगा। बस इसी तरह पहले वाली जस्टिस लीग भी इसी तरह थी, बट ये वाली जस्टिस लीग मास्टरपीस है, और मतलब क्या बोलूँ, सिर्फ एक ही सब बोल सकता हूँ, #restore the Snyderverse। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप एनीमे देखते हो, और अगर आप एनीमे देखते हो तो क्या आप आने वाले टाइम में उस पर वीडियोस बनाने के बारे में प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली ये एनिमे की तो मैं वीडियो पिछले साल से सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाता हूँ। एक चैनल था, नाम मुझे भूल रहा है, शायद एनिमे का ही चैनल था, उनसे मैंने कोलैब किया था और एक वीडियो बनाई थी टॉप 10 एनिमेज ऑफ ऑल टाइम। तो हमने 2 वीडियोस डिसाइड की थी, एक वीडियो उनके चैनल पे जाएगी, एक वीडियो हमारे चैनल। तो उसका पहला पार्ट तो हो गया था, जिसमें मैंने उनके चैनल पे जाके वीडियो डाल दी थी, लेकिन दूसरा वाला पार्ट करने के लिए एनिमे रॉयल नाम का चैनल था, तो पहला पार्ट जो था हमने कर लिया था, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट कभी आया ही नहीं, मतलब टाइम नहीं मिला, उन्होंने भी कभी मैसेज नहीं किया।
मुझे भी कभी ध्यान नहीं आया। तो मतलब सेकंड पार्ट जो मेरे चैनल पे आना था एनिमे से रिलेटेड, वो कभी आया नहीं। तो एनिमे की ओपनिंग हुई नहीं अभी तक हमारे चैनल पे। और एक दोस्त ने बोला कि नारुतो देखो, फिर उसने एपिसोड्स बताया, तो मैं तो भाई चक्कर आ गया मेरे को कि भाई इतने सारे एपिसोड्स कैसे हो गए, क्योंकि फैमिली वगैरह, स्टडीज़, यूट्यूब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। और डाटा की भी शॉर्टेज है अपने पास, इंटरनेट की भी, क्योंकि एक दिन का वीडियो अपलोड करते ही पूरा नेट खत्म हो जाता है और पूरे दिन ऐसे में बैठे रहो, तो इसलिए एनिमे नहीं देख पाता। बाकी 2-3 एनिमे मैंने देख रखे, जैसे पोकेमॉन और इराटन जेब मेरे को बहुत पसंद था। काफ़ी एपिक एनिमे था, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। साइकिल रेसिंग पे बेस्ड था वो एनिमे। बहुत कम लोगों ने देखा होगा, सोनिक पे आता था पहले जब मैं छोटा था तब देखता था। और ड्रैगन बॉल जी तो सभी ने देखा है, 1-2 एपिसोड उसके भी मैंने देखे, मस्त लगता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी और सबसे वर्स्ट सुपर हीरो मूवी कौन सी लगती है? सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी, आई थिंक सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। एंड गेम से भी ज़्यादा अच्छी मेरे को वो मूवी लगी, क्योंकि हर चीज़ है, कैरेक्टर्स पे फोकस किया गया अच्छे तरीके से, और थैनोस को अच्छे तरीके से दिखाया गया उस पर। और मतलब एक्शन सीन्स तो मज़े ही आ गए देख के। मैं तो स्नाइडर कट को टॉप पे रखता हूँ। हाँ, स्नाइडर कट भी एक अच्छा है, कह सकते हो कि कॉम्पिटिटर बन सकता है, फिर है भी। मतलब स्नाइडर कट मेरे को अच्छी लगी मूवी, वो भी कम नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन इन्फिनिटी वॉर ज़्यादा पसंद है मेरे को। और सबसे वर्स्ट मूवी कोई भी बता देगा यार, कैप्टन मार्वल। इससे अलावा क्या ही बताऊँ, कैप्टन मार्वल बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई, मैं उनमें से एक ही हूँ, मुझे भी कैप्टन मार्वल पसंद नहीं आई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एमसीयू में मल्टीवर्स आ रहा है, स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन, और भी कई सारे मल्टीवर्स से सुपर हीरो आ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? छोटा सा ओपिनियन। एकदम छोटा सा ओपिनियन बोलना तो मज़ा आएगा, क्योंकि मल्टीवर्स देखना था लाइव एक्शन में, बहुत दिनों से वो था, अपना इच्छा थी देखने की। और अब ये बहुत हद तक रियल होने वाला है, मतलब सेट इमेजेस से और कहीं ना कहीं से रूमर्स लीक्स आते हैं। और एक टोबी मैगवायर को देखा भी गया स्पाइडरमैन 3 के साथ, तो ये सब देख के मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है अपने दिमाग के अंदर कि भाई स्पाइडरमैन नो वे होम देखना है, क्योंकि मल्टीवर्स भाई एक अलग ही लेवल का चीज़ है, कह सकते हो कि देखने में मज़ा आ जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी मतलब काफ़ी इंतजार रहेगा उस मूवी का, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे हिट देखने को मिलेंगे मल्टीवर्स सीरीज में। सारे क्वेश्चन सब खत्म हुए और अब आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऑडियंस को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी तो फिलहाल घर में रहो और सेफ रहो, मास्क वगैरह लगा के निकलो, बाहर जाते हो तो, और बहुत कम निकलो घर से बाहर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी जाओ। और सैनिटाइज वगैरह यूज़ करो, खुद का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है इंडिया के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हम कोविड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो हमें हारना नहीं है, हमें मजबूती से लड़ना है, क्योंकि हम एक सब सुपर हीरोज़ है और हम सबको इस कोविड को हराना है, ताकि हमारा जो फ्यूचर हो सके वो ब्राइट हो सके, हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो रह सके, सर्वाइव कर सके। और एक और बात ये है कि मतलब आप जो है अगर वीडियोस देखते हो तो आप जिस वीडियो की डिमांड कर रहे हो बड़े यूट्यूबर से, तो उसकी डिमांड करते हो, अच्छी बात है, कमेंट करो, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि आपकी वो वीडियो बनेगी उस यूट्यूबर के थ्रू। तो आप रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, क्योंकि आपका तो थोड़ा बहुत नेट जाएगा चाहे आप किसी की भी वीडियो देखो, लेकिन अगर आप उस बंदे की वीडियो देखते हो जिसके पास सब्सक्राइबर कम है और कमेंट करते हो, तो उसे सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ जिसको आज तक अपने सब्सक्राइबर्स के नाम याद है, जो बंदे कमेंट करते थे। मुझे याद है कि हाँ भाई, ये जो बंदा मेरे चैनल पे कमेंट करता था स्टार्टिंग में, फिर इस पे मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो दूसरों को बहुत खुशी मिलेगी इससे। तो करो अगर कर सकते हो तो यही था मैसेज। थैंक यू सो मच मोबाइल यूट्यूब पॉइंट कि आप टाइम निकाल कर हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए आए और हमारे साथ कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किए, और मैं आपका फ्यूचर में भी इंटरव्यू दूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। और दोस्तों, मोबाइल यूट्यूब पॉइंट के चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ में उनके बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इस इंटरव्यू के बारे में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच मार्वल यूट्यूब पॉइंट फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू ब्रो, हमको बुलाने के लिए अपने चैनल पे। और आप सभी लोग अपने घर पे सेफ रहना, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलो तो हमेशा मास्क पहन कर निकलना और हमेशा सैनिटाइजर का यूज़ करना, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सेलसियर।